देखिए, अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कांग्रेस ने बनाई नेशनल अलायंस कमेटी। कमेटी में अशोक गहलोत भी शामिल हैं। ये बड़ा ऐलान पार्टी का, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस पर निगाहें टिकी हैं, आज बैठक भी होनी है। अब लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव है। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, ये देखिए वो नाम भी प्रेस रिलीज करके बकायदा कमेटी में अशोक गहलोत को भी शामिल किया गया है। 5 सदस्यीय ये कमेटी, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश, यानी कि ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्हें तरजीह दी गई है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत की योजनाओं को चेहरा बनाया था, अब कमेटी में उन्हें शामिल किया गया, कैसे देख रही हैं और कितना महत्वपूर्ण? कुछ देर पहले जब आप और मैं बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक में जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो है परिवार को, कुनबे को बढ़ाने का मुद्दा है। इंडिया गठबंधन के अंदर परिवारों को बढ़ाने का मुद्दा है। तो आप देखें कि ये अनाउंसमेंट हो चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जैसा शिखा हम बात कर रहे थे, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, इसके अलावा मुकुल वासनिक, इसके अलावा मोहन प्रकाश, ये तमाम वो नाम हैं जो अब इस दौड़ में लगेंगे। और आप देखिए इन एक एक नामों को अगर आप समझें, जिनकी राजनीतिक पकड़ तो जबरदस्त है ही, लेकिन अशोक गहलोत अहमद पटेल का वो भूमिका निभाएंगे। अहमद पटेल को अगर हम आज याद करें तो वो व्यक्ति थे जब यूपीए सरकार थी, यूपीए 1, यूपीए 2, उस समय चाहे वो असम की कोई अलायंस हो छोटी सी, या उड़ीसा का कोई छोटी अलायंस, कोई जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो अहमद पटेल के एक फोन पर तैयार रहते थे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में, कांग्रेस के सहयोग में। ठीक उसी की भूमिका में अब अशोक गहलोत नजर आएंगे आपको, मुकुल वासनिक, भूपेश बघेल नजर आएंगे, मोहन प्रकाश, ये वो सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं जिनको एक तो ये पता है कि कांग्रेस गठबंधन जब करती है तो कैसे करती है। और यहाँ पे केवल कांग्रेस गठबंधन की बात नहीं है, पूरे इंडिया गठबंधन में कैसे कुनबे को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि जब अलग अलग राज्यों के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, तभी जाकर कहीं ना कहीं स्टेट्स में वो भारतीय जनता पार्टी को मात देने का प्रयास कर पाएंगे, ऐसा सोचा जा रहा है। ऐसे में अब कुनबे को बढ़ाना, परिवार को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा छोटे से छोटे पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में जोड़ना, रीजनल पार्टीज को साथ में जोड़ने का जो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो एक समय में अहमद पटेल किया करते थे, अब अशोक गहलोत के जिम्मे है। ऐसे में ये तमाम नाम हैं जिनको अब अलायंस कमेटी का हेड बना दिया गया है। आप देखें, अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश, ये तमाम वो लोग हैं जो अब इस भूमिका में आपको नजर आने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन की बैठक जो एक लंबे समय से नहीं हो रही थी, आपको याद होगा भोपाल में होनी थी, लेकिन कमलनाथ ने मना कर दिया था। और कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन की जो रोशनी थी वो डल होती जा रही थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही थी। उसी को वापस बढ़ाने के लिए, देश में उसको चर्चा में लाने के लिए एक बार फिर अलग अलग तरीके के प्रयोग हो रहे हैं। उस प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है गठबंधन के लिए कमेटी बनाई गई है, अलायंस के लिए कमेटी बनाई गई है, कुनबे को बढ़ाने का ये प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। अदिति, अगर हम समझे नेशनल अलायंस कमेटी को, तो फिर इसका मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? देखिए, नेशनल अलायंस कमेटी का मुख्य उद्देश्य केवल एक है, वो ये है कि आपके परिवार को बढ़ाना। आपने देखा होगा कई लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास 38 हैं, तो इनके इंडिया गठबंधन के पास 26 थे, 26 से 28 हुए, फिर वो कम होते गए। पिछले दिनों में किस तरीके से अखिलेश यादव के बयान आए, तमाम तरीके की चीजें। हालांकि ये समझना जरूरी है कि जो पूरी अलायंस कमेटी है वो नेशनल लेवल पर है, रीजनल लेवल पर नहीं है। तो उसी को देखते हुए सारे कमेटी के जो अलायंस मेंबर्स हैं उनसे बातचीत करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, नए कुनबे को बढ़ाना, यानी कि जो और दूसरी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं अलग अलग राज्यों की, उनको साथ में लाना, उनको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। तो एक बहुत बड़ा भूमिका रहने वाली है ये इन 5 नेताओं की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अशोक गहलोत की रहने वाली है, क्योंकि वो अब अहमद पटेल इन मेकिंग है। दोनों बहुत प्रिय दोस्त हुआ करते थे, दोनों की कार्यशैली भी काफी ज्यादा सिमिलर है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कुनबे को बढ़ाना, इंडिया गठबंधन के परिवार को बढ़ाना ही एक मुख्य उद्देश्य है जो जिसकी ये कमेटी बनाई गई है।
अदिति, एक और जानकारी दीजिएगा। जब हम बात करते हैं कि राजनीति का एक नया दौर चल रहा है और ऐसे में नए चेहरों को जगह दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एमपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से राजू पटवारी का नाम सामने आया, अब अनुभवी नेताओं को यहां जगह दी गई। यानी कि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि मिक्सचर रहेगा, जो भी फैसले होंगे लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी। देखिए, दो चीजें, जीतू पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो युवा चेहरे हैं और सोशल इंजीनियरिंग वाइज भी फिट होते हैं और राहुल गांधी के करीबी हैं। लेकिन जब आपको गठबंधन की बात करनी है, उनसे सिंसियर बातें करनी है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। उसके लिए अशोक गहलोत जैसे सीजन व्यक्ति की जरूरत है, उसके लिए भूपेश बघेल की जरूरत है, उसके लिए मोहन प्रकाश की जरूरत है। जब आप इतने बड़े स्तर पर अलायंस की बात करते हैं, गठबंधन की बात करते हैं, तो आपको सिंसियर और सीनियर लोग चाहिए जो अलायंस को संभाल के रख सके, उनको बताएं कि आगे चल के कैसे चीजें होंगी। अलायंस का एक बैलेंस बनाए रखना भी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन से कम की बात नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पर एक एक्सपीरियंस नेताओं को चुना गया है इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए, जो बहुत पहले केवल अहमद पटेल किया करते थे। हाँ बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, नेशनल अलायंस कमेटी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अशोक गहलोत का नाम, कांग्रेस सरकार में जिस तरह से अशोक गहलोत की योजनाओं का जिक्र पार्टी ने किया, अब ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी को कैसे देख रहे हैं अब आप, जब ये बड़ा फैसला लिया गया है पार्टी नेतृत्व की ओर से? बिल्कुल, देखिए, विभिन्न प्रदेशों में चुनाव के बाद और कांग्रेस ने मंथन करने के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है और उसके तहत ये पहला बड़ा फैसला हुआ है। इससे एक तो ये तय हो चुका है कि कांग्रेस गठबंधन के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है। खासकर लोकसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है तो उनको गठबंधन के आधार पर आगे बढ़ना होगा। हालांकि इंडिया अलायंस की भी आज मीटिंग है, लेकिन इसके अंतर अगर हम बात करें तो आज जो महत्वपूर्ण अलायंस जो कमेटी बनाई गई है और उसमें भी जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका जिम्मा दिया गया है। इसमें देखिए, दो जो नेता है राजस्थान से, मोहन प्रकाश है, वो भी राजस्थान से है, तो राजस्थान के दो प्रमुख नेताओं को ये जिम्मेदारी मिली है। तो जैसा अदिति ने कहा कि इस तरह की कमेटी में उन सीनियर नेताओं की जरूरत होती है जो अन्य जगह इनकी स्वीकार्यता होती है, जो अन्य नेताओं से बात कर सकते हैं। और चूंकि गठबंधन होता है तो गठबंधन में कई चीजें स्थानीय स्तर पर भी देखनी होती हैं, तो उसके आधार पे जो गठबंधन की राजनीति आगे बढ़ेगी। तो इसमें अशोक गहलोत को चूंकि काफी कह सकते हैं कि पूरे देश में उन्होंने पहले भी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से निभाई है, तो ऐसे में वो प्रदेशों की जो राजनीति है और उनके स्थानीय मुद्दे हैं और वहाँ के जो क्षेत्रीय दल है उनको बखूबी समझते हैं और इसी कारण से संभवतः आला कमान ने उनको जिम्मेदारी दी है। अब आने वाले समय में ये इस बात को टटोलेंगे कि किन प्रदेशों में गठबंधन किया जा सकता है, क्योंकि देखिए, अलग अलग जगह अगर बात करें तो क्षेत्रीय दल अब ताकतवर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को ये लड़ाई लड़नी है लोकसभा की, तो उनको क्षेत्रीय दलों का सहयोग लेना पड़ेगा। सीटों का बंटवारा भी इसमें होगा, नेताओं की जिम्मेदारी इसमें तय होगी। तो ये तमाम जो काम है वो इस कमेटी के द्वारा कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। तो अशोक गहलोत को राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस आला कमान की तरफ से। उनके अनुभव का फायदा उठाया जाएगा। विभिन्न प्रदेशों में जो उन्होंने कांग्रेस के संगठन में रहते हुए जो विभिन्न काम किए हैं, उस अनुभव का भी फायदा मिलेगा। और चूंकि अन्य नेताओं के साथ, जो कि अन्य पार्टी के नेताओं की हम बात कर रहे हैं, अशोक गहलोत के जो कह सकते राजनीतिक जो संबंध है वो काफी मधुर रहे हैं। तो ऐसे में वो बात करने में और उनको जो गठबंधन की बात करने की जो टेबल पे लाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो अब जब ये कमेटी बना दी गई है तो इसके दो महत्वपूर्ण पहलू समझ सकते हैं। एक, कांग्रेस अब गठबंधन के आधार पर लोकसभा की लड़ाई लड़ने जा रही है और दूसरा, इसमें अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अशोक गहलोत जैसे राजनीति के जो धुरंधर है उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो अशोक गहलोत की एक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहली बड़ी जिम्मेदारी तय हो चुकी है।
नरेश जी देखिए, हाथों की 5 उंगलियों की तरह ये 5 नाम पंजे की तरह, अब ऐसे में क्या कार्य रहेगा अगर बारीकी से समझें? अशोक गहलोत की बात करें, आपने भी कहा राजनीति में जादूगर की भूमिका में, और बताया जाता है कि किस तरह से साधते हैं ये, बाकी अन्य लोगों को भी राजनीति की अच्छी समझ है। अगर बात करें भूपेश बघेल की तो फिर ये भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। सलमान खुर्शीद वरिष्ठ नेता हैं और नेतृत्व के भी करीब माने जाते हैं, या फिर मोहन प्रकाश हो राजस्थान से वो आते हैं। ऐसे में पांचों के क्या क्या कार्य रहने वाले हैं, अपनी अपनी भूमिका किस तरह से अदा करेंगे? ये पांचों जो है इनकी कोई अलग अलग भूमिका नहीं होगी, बल्कि ये टीम के रूप में भूमिका निभाएंगे। और जो जिम्मेदारी इनको दी गई है, क्योंकि इनका जो अनुभव है और ये जो पूरे देश की राजनीति को, वहाँ की जो स्थानीय राजनीति की नब्ज है उसको बखूबी समझते हैं। और मुकुल वासनिक को भी जो कन्वीनर की जो जिम्मेदारी दी गई है भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जैसे हमने कहा पहले भी कि अब देश की राजनीति का परिदृश्य बदलता जा रहा है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य दल और क्षेत्रीय पार्टियां है। तो कई ऐसे प्रदेश है जहां पे क्षेत्रीय पार्टियां काफी हावी है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी से अब लोकसभा में मुकाबला करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर मुकाबला करना है, तो अब क्षेत्रीय दलों को साथ लेते हुए कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा। ये अब समय की जरूरत भी है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस को अगर अच्छी जो फाइट देनी है भाजपा को, तो इस बारे में उनको ये फैसला करना भी होगा। तो इस कमेटी का जो काम, जिसमें अशोक गहलोत भी शामिल है, उनका काम एक तो ये रहेगा कि समान विचारधारा वाली पार्टियां कौन कौन सी है कांग्रेस के लिए, और किन किन से गठबंधन किया जा सकता है। अगर गठबंधन किया जाता है विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग, तो सीटों का बंटवारा भी किस तरह से होगा, इसका फॉर्मूला भी तय करना है। और साथ में किन नेताओं की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि देखिए कई अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों पे से में अगर गठबंधन होता है, तो आप जानते हो कि जो पार्टियां है वो हर राज्य में साथ वो चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में फिर अगर सभी गठबंधन की पार्टियां अगर एक साथ एक ही राज्य में लड़ेगी तो उससे नुकसान होता है। तो ऐसे में इस बात की संभावना है कि जहां जिस पार्टी का प्रभुत्व है उसको महत्वता देते हुए इस रणनीति को आगे बढ़ाया जाए, और जो लोकसभा की चुनाव की जो लड़ाई है उसको एक साथ लड़ा जाए। तो सबसे पहला काम तो यही है कि जो समान विचारधारा वाली जो पार्टी है उनसे संपर्क करना। हालांकि संपर्क पहले भी जो इंडिया अलायंस के तौर पे हो चुका है, उनकी मीटिंगें भी हुई है, लेकिन अब उसको एक सूत्र के रूप में पिरोना ये महत्वपूर्ण है। सीटों का बंटवारा किस तरह का होगा ये भी देखना होगा, किन किन से गठबंधन होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि इस बात की संभावना है कि जो इंडिया अलायंस है उसमें से हो सकता है कि एक साथ चुनाव लड़ने पे वो सभी दल है राजी हो या ना हो, लेकिन जो साथ चुनाव लड़ने पे राजी हो उसके लिए ये काम अशोक गहलोत को सौंपा गया है। तो अशोक गहलोत की जो राजनीतिक चातुर्यता है, जादूगर कहते हैं उनको राजनीति का, तो संभवतः आलाकमान ने इसी कारण से उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो अब एक तरह से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिली है। आज वे श्रीकरणपुर के दौरे पे हैं जहां विधानसभा का चुनाव होना है। तो इसके बाद जल्दी CWC की जो कांग्रेस की मीटिंग होगी दिल्ली में, उसमें भी वो शामिल रहेंगे संभवतः, और उसके बाद वो इस जो कमेटी के रूप में जो उनको नई जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को निभाते हुए जल्द ही वो पांचों जो कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर मीटिंग करेंगे, फिर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। नरेश जी देखिए, एक सवाल तो आपसे इस कमेटी को लेकर है, लेकिन एक सवाल अगर विश्लेषण के लिहाज से हम आपसे करें, क्योंकि नरेश जी देखिए अब जो फैसले कांग्रेस पार्टी ले रही है, चाहे MP को लेके फैसला, उसमें राहुल गांधी की पसंद बताए गए थे जीतू पटवारी, और कहा गया कि राजीव गांधी के फैसले वाली झलक उसमें देखने को मिली थी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था तो फिर इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं तलखी बढ़ी थी और कहा गया था कि कोई आम सहमति सीट शेयरिंग को लेकर के नहीं बन पाई। अब बड़ी चुनौती इस नेशनल अलायंस कमेटी की रहेगी, लेकिन क्योंकि नाम एक तरफ जिक्र हो रहा है कि नीतीश कुमार को अगर इंडी अलायंस सफल रहता है तो फिर PM के तौर पर किस कैंडिडेट को उभारा जाए, तो जहां एक तरफ नीतीश कुमार के नाम की बात हो रही है, क्या नेशनल अलायंस कमेटी में से अगर कांग्रेस पार्टी अपने फैसले पर बरकरार रहती है तो क्या इन्हीं पांचों में से एक नाम एज अ कैंडिडेट सामने आ सकता है? इसकी कितनी संभावना है नरेश जी?
देखिए शिखा, इसको ऐसे समझिए, राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है वो अलग थे, लोकसभा चुनाव का मिजाज अलग होता है। जो इंडिया अलायंस जो है वो राज्य के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नहीं था, बल्कि पूर्ण रूप से जो केंद्र की राजनीति के इर्द गिर्द ये रणनीति घूमती है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर था। अब कौन जो है इसको लीड करेगा ये अभी भविष्य का प्रश्न है, लेकिन देखिए पहली प्राथमिकता ये है कि कम से कम जो अलायंस जो किया जाता है, गठबंधन जो किया जाता है, उसको एक कह सकते हैं कि रिटर्न में लेके आए, उसको टेबल पे लेके आए। किन किन पार्टियां हैं उनसे बात की जाती है और कौन कौन पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने पे सहमत होती है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए अभी जो इंडिया अलायंस है ये भाजपा के खिलाफ जो है वो एकजुट होने के लिए तो एक साथ बैठ रहा है, लेकिन जब सीटों के बंटवारे की बात होती है तो फिर वो मुद्दा अलग हो जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो अलायंस होता है उसमें सीटों का बंटवारा कैसा रहता है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आप पार्टी भी है, दिल्ली में कांग्रेस भी है, तो यहाँ पे कौन कैसे चुनाव लड़ेगा। अगर हम बात करें यूपी की, तो वहाँ कांग्रेस भी है, वहाँ सपा भी है, वहाँ बसपा भी है, ये तमाम चीजें। बात करें पश्चिम बंगाल की, वहाँ ममता बनर्जी भी है, वहाँ कांग्रेस भी है और वहाँ कॉमरेड भी है। तो हर राज्य की अलग राजनीति है, स्थानीय उनके मुद्दे अलग है, वहाँ की जो मिजाज राजनीति का वो अलग है। तो ये वहाँ का कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा, और खासकर जो लगता है कि धीरे धीरे जब ये बैठ के आगे बढ़ेगी और उसका क्रम बढ़ेगा, तो एक चीज जो है कह सकते हैं कि सेलेक्ट होके सामने आ जाएगी। और फिर जो है कि किस तरह से जो सीटों का बंटवारा, जैसे मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जिस भी पार्टी से अलायंस होता है उससे सीटों का बंटवारा महत्वपूर्ण होता है, तभी चुनाव लड़ा जाता है। क्योंकि अगर दो पार्टियों की एक राज्य में प्रभुता है या उनका प्रभाव है, तो वहां पे दोनों पार्टियां साथ चुनाव कैसे लड़ेगी। वो तभी लड़ पाती है जब सीटों का उनका बंटवारा हो, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो फिर वो जो वोट का बंटवारा होगा और जो भाजपा से मुकाबले की बात कर रहे हैं वो बेमानी हो जाती है। तो ऐसे में अब ये जो कमेटी है, ये कमेटी सबसे पहले अपनी प्लानिंग बनाएगी कि कांग्रेस क्या चाहती है, फिर उन दलों का एक सूची बनाएगी जो समान विचारधारा की है, जो कम से कम भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहती है, और जब लड़ना चाहती है तो उन पार्टियों का अपने प्रदेशों में, अपने क्षेत्रों में या राष्ट्रीय स्तर पर कितना प्रभाव है ये भी देखना होगा। फिर क्या वो सीट बंटवारे के फॉर्मूले पे सहमत होती है। तो ये बड़ा काम है, ये कोई एक दो दिन या एक सप्ताह का काम नहीं है, लंबी प्रक्रिया है। और ऐसे में इस लंबी प्रक्रिया को कितना सरल बनाया जाए, ये चुनौतीपूर्ण काम है, और यही चुनौतीपूर्ण काम अशोक गहलोत को दिया गया। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।